ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अब ये जो शिक्षक होते हैं ना, वो ये नहीं कि सिर्फ दर्जा के नाम से, शिक्षक एक छात्र के रूप में जो अमिट छाप छोड़ते ना, पूरा छाप नहीं अनुभव करता। हर छात्र के जीवन में कोई न कोई आदर्श शिक्षक जरूर देते। धन्यवाद देवा था और शिक्षक दिवस के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवा था। शिक्षक के स्थान, गुरु के स्थान जो हवा वो कबीरदास भी कहे कि शिक्षक अगर एक तरफ भगवान खड़े रहे तब गुरु खड़े रहे, तब काकर भाव छुआ इसी के शायद तक दोहा बोलो याद नहीं है, काके लागू पाँव बस आखिर याद आवा है। गुरु गोविंद कहीं से कुछ हवा बाकी पड़े रहना है। आप मिलेगा सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देते हुए अपन वाली नंबर विराम देता हूँ। जय महाराज, जय छत्रपति, जय अखंड मंडलाकार तत्परम दक्षितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वर्गीय सोमचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रकार के अनूठे कार्यक्रम में मुझे दूसरी बार आने का अवसर मिला है। हमारे बड़े प्रिय हैं टनकाम वर्मा जी, कुछ दिन पहले पाटेश्वर धाम आए। पाटेश्वर धाम, श्री जामरी पाटेश्वर धाम जो आज परिचय का मोहताज नहीं और पूरे भारत में और विश्व के कई देशों तक श्री जामरी पाटेश्वर धाम के अध्यात्म की शिक्षा को लेने वाले शिष्य हैं।
उस स्थान के संस्थापक, उस स्थान को बनाने वाले और छत्तीसगढ़ के मान को बढ़ाने वाले और आने वाले भविष्य में विश्व का प्रथम कौशल्या धाम जो 25 करोड़ की लागत से वहां बन रहा है, उसको निर्माण करने वाले कोई और नहीं। ये इस माटी का सौभाग्य है। मैं बलौदाबाजार क्षेत्र को नमन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी का बलौदाबाजार क्षेत्र में ही जन्म हुआ। यहाँ वो जन्मभूमि है गुरुदेव का। ग्राम हल्दी में गुरुदेव का जन्म हुआ और यहाँ से गुरुदेव की अध्यात्म यात्रा प्रारंभ हुई, जो पाटेश्वर धाम में जाकर पिछले रामनवमी को उन्होंने अपना सूक्ष्म देह त्याग किया, वो निर्वाण को प्राप्त हुए। आज इस गुरुओं के सम्मान कार्यक्रम में मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे मंच में वरिष्ठ जन विराजमान हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और प्रशासनिक पदों पर रहे हमारे विशिष्ट जन और मातृशक्ति मंच पर हैं। अभी बहुत सरल शब्दों में अपनी बात रख रहे थे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जी। बहुत अच्छा लग रहा था। बचपना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बचपन बना रहे तो बचपन भी क्या बिगाड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। वैसे इस सभा में जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितने उपस्थित हैं, बहुत छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही हूं यहाँ पे, क्योंकि केवल तीसरी पढ़ा हूं, उससे ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ की माटी का बालक हूं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपरा को विश्व के नक्शे में एक उन्नत शिखर पे देखना चाहता हूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने चुना है। पूरे भारत में घूमने के बाद करीब 22-23 देशों में गया हूं, विदेशों में गया। एक बार पासपोर्ट ऑफिस में गया तो वहां के अधिकारी ने मुझको पूछा कि बहुत सारे देश के सील लगे हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के क्यों लगे? मैंने कहा पूरी दुनिया कहती है कि शिक्षक वही ठीक है जो शरारती बच्चे को काबू में करे, तो शायद वही देश का ठेका मुझको मिला है। मुझे बार बार वहां बुलाया जाता है। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहली बार यज्ञ का आयोजन पाकिस्तान कराची में हुआ, तो वो सौभाग्य मुझे मिला आयोजन करने का। मैं छत्तीसगढ़ की माटी को नमन करूंगा। ये तो शिक्षा की माटी है। छत्तीसगढ़ केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए कहता हूं डंके की चोट पर कि छत्तीसगढ़ वो माटी है जो पूरे ब्रह्मांड को शिक्षा देती है, क्योंकि राम को पैदा करने वाली मां कौशल्या का जन्म यहां हुआ है। यदि सबसे पहली शिक्षक मां होती है, सबसे पहली गुरु मां होती है, तो भगवान राम को जन्म देने वाली इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शिक्षा नायिका कोई है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं छत्तीसगढ़। शेष महेश निरंतर गावे, ब्रह्मा विष्णु पार न पावे। उस राम की महिमा को सारा ब्रह्मांड पार नहीं आ सकता। नेत नेत नित निगम कह, श्रुति पुराण अस गाओ। तो फिर वैसे राम को जन्म देने की शक्ति और सामर्थ्य किसी की कोख में है, तो ये छत्तीसगढ़ की उपजाऊ कोख, ये छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या की गोद, और इसलिए छत्तीसगढ़िया होने का भी हमें बहुत गर्व है। अभी भाषा की बहुत बात चल रही है पूरे देश में, और अभी एक भाषा संबंधी कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। हमारे बेदी जी कह रहे थे अध्यात्म को बहुत जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर लाने के लिए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपने भगवत गीता का नाम यहाँ पर लिया, कि भगवत गीता की जो शिक्षा पद्धति है, और क्यों नहीं होना चाहिए। आज पूरे विश्व के सभी देशों में उनके धर्म में, उनके शरीयत में, उनके कानून में, उनके संविधान में एक ही बात आती है कि हमारी मान्यता का जो मूल है, उस मूल का जो रिकॉर्डेड लिखित ग्रंथ है या उनका जो भी शास्त्र है, उसको आधार मानकर शिक्षा दिया जाए। तो हमारे
भारत का यदि मूल सिद्धांत है, यहाँ की शिक्षा का कोई जड़ है, मूल सिद्धांत है, चाहे वो पाणिनि का हो, चाहे वो चाणक्य का हो, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे आज हम जिनकी जयंती पर शिक्षक दिवस मना रहे हैं, इनके आधार क्या थे? स्वयं महात्मा गांधी जी ने हरिजन डायरी में अपने हाथों से लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा कि भारत में आजादी का स्वप्न हमने देखा, लेकिन भारत की आजादी का स्वप्न हमने किसी राजनीतिक लोगों से नहीं सीखा। भारत हर शिक्षा के पीछे एक मूल सिद्धांत होता है, और भारत की शिक्षा के पीछे प्रारंभ में भी मूल सिद्धांत भगवत गीता थी, आज भी भगवत गीता है, और आगे भी कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो भारत के इस अध्यात्म को हिला सके। इस भारत के अध्यात्म को गीता जैसा नींव मिला है। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद जी को एक ईसाइयों के कार्यक्रम में इनवाइट किया गया, बुलाया गया, और वहां पर बुलाकर अपमानित करने का प्रयास किया गया, उन्होंने सांकेतिक रूप से उनको नीचा दिखाने के लिए सबसे नीचे भगवत गीता को रखा, उसके ऊपर बाइबल को रखा, उसके ऊपर और भी जितने अलग अलग पारसी थे उनके सब रख दिए, कुरान भी रख दिए। सब रखने के बाद उन्होंने कहा, देखिए हमारी दृष्टि में आपके देश का, आपके ग्रंथ का ये स्थान है। विवेकानंद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं तो सोचता था यहाँ मेरे भगवत गीता का सम्मान नहीं होगा, लेकिन मैंने आकर देखा कि जितने भी ग्रंथ रखे हुए हैं, जितने भी धर्म के शास्त्र रखे गए हैं, वो ऊपर रखे गए हैं, भगवत गीता नीचे। अर्थात आप ये बताना चाह रहे हो कि जड़ तो भगवत गीता है, इसी से सब पैदा हुए। तो ये एक जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तो कहते हैं, लेकिन आज क्या हमारा सिद्धांत वही है? मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक संत होने के नाते, एक उपदेशक होने के नाते 36 साल मेरे संन्यास को हुआ है। 36 साल का जो मेरा अनुभव है उस आधार पर कहता हूं कि आज यदि हमें अपनी शिक्षा नीति को ठीक करना है, आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कार रखना है, और जड़ ही नहीं बल्कि जड़ से जुड़ा हुआ भारत बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें भी अपना जड़ भगवत गीता को बनाना होगा, हमें भी अपना जड़ श्रीमद् भागवत को बनाना होगा, हमें भी अपना जड़ महाभारत को बनाना होगा। ये दूसरी तीसरी पढ़ते थे तब हमने भी 10 पेज का रामायण पढ़ा। उस समय के शिक्षक में हम बैठे, छात्र भी बैठे, 10 पेज का रामायण हमको मिलता था उस समय। हम चाहे कितना ऊपर चले जाए, आना धरती में ही होता है, आना इसी धरती में होता है। तो हमारा धरातल तो अध्यात्म ही है, हमारा धरातल अध्यात्म ही है। और जब जब विकृति इस देश में आई है तो किसने सुधारा, किसने इसको स्वच्छ किया, किसने इसे शुद्ध किया? तो ये सब करने वाला हमारा अध्यात्म रहा है, हमारी संत परंपरा रही है। और मैं उस दोहे को पूरा कर देता हूँ जहाँ पर हमारे विधायक महोदय याद कर रहे थे। वो दोहा याद करने लायक है कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। जो भगवान को लखा देता है, भगवान भी अपने आप को नहीं लखा सकता। स्वयं कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा कि भगवान अपना स्वरूप मुझे दिखाइए, भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, सौम्य रूप दिखा दिया, लेकिन आत्म रूप के लिए नो वर्धते कह दिया। अर्जुन, इसके लिए तुम्हें गुरु के चरण में जाके बैठना होगा, तुम्हें जिज्ञासु बनना होगा, तुम्हें सेवा करनी होगी, तुम्हें तपना होगा, तुम्हें कुंडल बनना होगा, तुम्हें सुपात्र बनना होगा, तब कहीं जाकर मेरे आत्म रूप का दर्शन कर। उनको सम्मान देना चाहिए। आज गुरु को सम्मान देने का समय है। मुझे कथा याद आती है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि गुरु कौन? जिसमें क्षमा का भाव हो। रामचरितमानस में कागभूषण जी अपना जीवन चरित्र बता रहे हैं। एक बार मैं ब्राह्मण बालक बन के जन्म लिया। ब्राह्मण बालक बन के जब जन्म लिया तो मैं भगवान शंकर के मंदिर में हरिनाम गुरु आए और मानते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु आए,
अभिमान बस कि मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं, अकड़ के बैठा रहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वृदारण्य कहता है, श्री परिषद कहता है, यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हो और गुरु आ जाए तो भगवान की पूजा के लिए जितना सामान इकट्ठा किए हो, फूल पत्र से लेके फल दीप, वो सब यदि गुरु को समर्पित कर दो तो भी भगवान दुखी नहीं बल्कि प्रसन्न होंगे तुम्हारी गुरु भक्ति को देखकर। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो भगवान की पूजा करते समय यदि गुरु आ जाए तो पूजा से उठकर गुरुदेव को पहले सम्मान देना चाहिए। एक बार हर मंदिर जपत रहे परिणाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव को कोई गुस्सा नहीं आया, ये तो बालक है, अरे ये तो बालक है। लेकिन भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। गुरु का अपमान देखा तो भगवान शिव ने कहा, अजगर की तरह तू बैठा है, जाओ अजगर बन जाओ। तो मानने को कहते हैं, ऐसा कौन अभागा गुरु होगा जो अपने शिष्य को संकट में देखकर अपने लिए सुख मांगे। हे महादेव, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे शिष्य को अपने श्राप से मुक्ति दो। भगवान शिव ने कालभूषण जी को मुक्ति भी दी और वरदान भी दे दिया, ये अमर हो जाएगा, ये राम भक्त हो जाएगा, ये रामायण लिखेगा, ये आपका सबसे बड़ा शिष्य होगा। गुरु तो इतना महान होता है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा में कहा जाता है, मैं अभी सुन रहा था बहुत दिव्य दिव्य वाणी कि माता पिता भी जितने प्रसन्न ना हो उतनी प्रसन्नता शिष्य के उन्नति से गुरु को होती है। और आजकल शिष्य सोचता है कि मैं शिष्य बन जाऊंगा तब ये गुरु बनेगा। नहीं, वो गुरु है इसलिए तुम शिष्य बनने उसके पास आए हो, ये भाव रखना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई देखो, गुरु शिष्य बनाएंगे, धोती नालिया वाला तो नहीं बनाएंगे, बना दिए फिर उसके बाद 1 काठा 2 काठा देते रहो। क्योंकि कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया कि किसी का शरीर गुरु नहीं होता और किसी का शरीर चेला नहीं होता। शिष्य और गुरु शरीर का संबंध नहीं, ज्ञान गुरु मन चेला। कबीरदास जी कहते हैं हम किसी को गुरु बनाते हैं तो उसके ज्ञान को गुरु मानो, उसके ज्ञान को गुरु मानो। क्योंकि जिसको गुरु बनाए वो भटक सकता है, जिसको गुरु बनाए हो वो कल कामी क्रोधी लोभी भी हो सकता है, लेकिन उसका ज्ञान निर्विकार सदा तुम्हारे लिए काम आएगा। इसलिए किसी व्यक्ति को कई लोग मुझे कहते मैं फलाना गुरु बनाने ठिकाना घर ले जाऊंगा, तुम पागल हो, हम इसी में तो बट गए। मैं तो वो पंथ वाला को गुरु बना लिया तो उसके में क्यों जाऊंगा, मैं तो उसको बना लिया। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, कोई पंथ गुरु नहीं होता। यदि कोई गुरु होता है तो ज्ञान ही गुरु होता है, उसका प्रतिनिधि गुरु होता है। ज्ञान का प्रतिनिधि वो हो सकता है, मैं ज्ञान का प्रतिनिधि हो सकता हूं लेकिन मैं ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान में मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। इसलिए ज्ञान गुरु और चेला कौन, यहां ताऊ और चेला है? अब कई नेता लोग भी मेरे चेला है तो मैं कहूं यहाँ का नेता मेरा चेला है। वो गुरु मूर्ख है जो इस प्रकार की बातें करता है, वो अहंकारी है। क्योंकि कोई व्यक्ति चेला नहीं होता, गुरु के लिए मन चेला होता है, मन। ज्ञान गुरु मन चेला। इसलिए तो सुमन कहते हैं, जिसका पवित्र मन हो उसी को शिष्य बनाया जाता है। कई लोग कहते हैं गुरु बनाओ जान के, मैं कहता हूं चेला बनाओ जान के। चेला लोगों ज्यादा खतरा है। ब्रह्म ज्ञान विज्ञान न कहे न दूसरा हाथ, अब कौड़ी लागी नो बस करे बिल्कुल घात। एक तो लोग हम सोना कंठी पहले चेला छगला था, जहां गुरु महाराज अपन जगह चेला बनाओ जान के। हमारे कई शिष्य गुरु का संबंध सबसे पवित्र क्यों? क्योंकि जो भी शिष्य गलत करता है वो गुरु ले लेता है, और जो भी गुरु अच्छा करता है वो शिष्य को अपनी परंपरा को नमन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रवचन का कार्य तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आज केवल गुरु शिष्य के संबंधों पर और हमारी ऋषि परंपरा पर कुछ बोलने का मुझे यहाँ पर अवसर मिला, मुझे बुलाया गया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आइए एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण करें।
कहीं क्षरण हो जाता है, कहीं कहीं हमारी शिक्षा नीति भी क्षीण होने लग जाती है। तो ऐसे समय में एक संत का काम होता है, एक उपदेशक का काम होता है कि वो समाज को झकझोरे और जगाए। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे यही प्रण दिया कि आप समाज को झकझोरिए हर दिशा में। तो आज मैं पहले तो मैं शिक्षकों से आज आशीर्वाद लेने आया था, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमें जीवन भर लगता है, अंत तक लगता है। और दूसरा मैंने सबसे निवेदन किया कि भारत में जिस तरह से आज मैकेलो की संस्कृति चल रही है, जिस तरह से हमारी मूल संस्कृति नष्ट हो रही है, पुनः एक बार भगवत गीता, रामायण, महाभारत, भागवत की ओर हम आगे बढ़ें और हमारी धार्मिक शिक्षा जो है, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो समुन्नत हो, ताकि हमारी जो जड़ें हैं ये हमारी जड़ है, तो जड़ से हम जुड़े रहें। तो ये मैंने आज आह्वान किया है और आपके माध्यम से मैं सभी से चाहूँगा कि आप अंग्रेजी पढ़िए, आप पूरे विश्व को जानिए, लेकिन अपने देश से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से जोड़ करके रहिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।